अभिनंदन करता हूं, मैं आभार करता हूं संपूर्ण बरेली नगर से लेकर हमारी उदयपुरा विधानसभा का, जिसने पूरी शिद्दत के साथ और उस बूथ के लेवल के कार्यकर्ता का, जिसने मेरा बूथ सबसे मजबूत के जो हमारा नारा था उसको कहीं पर दिखाई दे रहा है तो हमारी उदयपुरा विधानसभा में दिखाई दे रहा है। जो 2 4 6 बूथ दिखाई दे रहे हैं, चिंता मत करना, अब 1 और 1 मिलके 2 नहीं, 1 और 1 मिलके 11 होंगे। अगली बार सुपड़ा साफ करेंगे, इस बात को हम कह रहे हैं। ये विचारधारा का युद्ध, और इस युद्ध में माननीय तीसरी बार हमको खुशी है कि तीसरी बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में हमारा देश फिर से एक विश्व गुरु बनेगा। और इसलिए मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि पहले बरेली में हमने वो दिन भी देखे जब 1-1 घंटा बिजली नहीं मिलती थी। बरेली में हमने वो दिन भी देखे हैं जब किसान एक फसल पैदा नहीं कर पाता था। लेकिन ईमानदारी से बताइयो, सियाने भी बैठे और आप भी बैठे और पत्रकार भी हैं, अब बरेली में कितनी फसल पैदा हो रही भैया? आवाज नहीं आ रही। 3 और ये कितने सालों से हो रही है? 8-9 साल से। और कब हुई? जब एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनता है तो सारी व्यवस्थाओं को सुधार देता है। ये विचार, एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है तो देश की व्यवस्था को सुधारता है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हम किसान की आय को दुगना भी करेंगे। अभी रास्ते में ही फोन आ रहे, भैया मूंग के थोड़े बहुत रजिस्ट्रेशन बचे हैं, चिंता मत करियो, हम सब मिल गए और उसके जो भी व्यवस्था होगी वो तो करेंगे ही, लेकिन मूंग का भी एक दाना तुलवा के आप सबको आपका न्याय दिलवाएंगे। और इसलिए ये केवल किसान की बात नहीं, हर वर्ग की, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, हर वर्ग के संरक्षण का काम और संवर्धन का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, सबकी पार्टी है। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप सबने जो आशा देखी है, जो आशा हमें नजर आ रही, मैं आपके, जो आपने हम सबको वोट दिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, उसका ऋण तो नहीं चुका सकता। आज आपने जो फूलों से स्वागत किया, माला इतनी बड़ी लाए थे कि 2 एकई माला में समा रहे थे, तो कम मंचों पर हो तो भैया। तो आज आपने जो स्वागत किया, हम उसका ऋण तो नहीं चुका सकते, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने प्राणपण से आपकी सेवा में समर्पित रहेंगे। और जो जो सपने इस बरेली के विकास के लिए आप सबने देखे, हम सब मिलकर उनको आगे पूरा करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश और मोदी जी के नेतृत्व में देश अब विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। 4थे नंबर पर आ गए अर्थव्यवस्था में। और कौन से नंबर पर आना है भैया? और ये कौन लाएंगे भैया? मोदी जी 2047 का विकसित भारत का मॉडल, उसको पूरा करेंगे। आज तो खुशी का वातावरण, आगे चलेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन, आपने जो भावपूर्ण स्वागत किया है, मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूं, हृदय से गहराइयों से आप सबको प्रणाम करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि मेरी बरेली, मेरा उदयपुरा और हम सबका ये क्षेत्र विकास में भी, और इस बात के साथ कह के जा रहा हूं कि भैया अभी तो दिल्ली का कल वहां पर पहुंचना बैठक है, लेकिन आगे मैं वादा करता हूं भैया, मंत्री जी की ओर से भी आपको आश्वस्त करता हूं भैया कि इस लोकसभा को देश की अव्वल नंबर की लोकसभा भी बनाएंगे। और विधानसभा तो नंदा मैया की कृपा से सब प्रकार से है, जो छोटी मोटी समस्या नहीं उसको भी पूरा करेंगे। एक आखिरी बात, मैं कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहूंगा। मैंने चुनाव के दौरान भी कहा था, मैं तो साधारण हूँ और मुझे आज भी एहसास नहीं हो रहा भैया कि इतना बड़ा चुनाव, और यदि इतना बड़ा चुनाव लड़ पाए तो ऐसे तो कई दर्शन सिंह चौधरी चले जाएं। ये तो एक कार्यकर्ता दर्शन सिंह चौधरी था, ये सिद्ध आपने किया है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सांसद तो आप ही हो गए भैया, तुम तो हम हिमालय में बतात रहियो, हम काम करत रहे और कोई भी समस्या हम किसी भी प्रकार के आए उसका निदान करने का प्रयास करेंगे, अच्छे प्रोजेक्ट लाएंगे और उन सबको पूरा करने का प्रयास करेंगे।